Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions from the topic of time, speed, distance that have appeared in CMAT previous year examinations. So if you have not connected with my Telegram, you can join the Telegram group CAT-ZAT MBA, or you can message me at ADITYAKT. First question of the day is from CMAT 2019. How much time does Mr. Surya take to cover a distance of 500 meters if he runs at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर? एक दो छोटी सी बातें फटाफट से देख लेते हैं. फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू, और सॉरी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब तीन केसेस बनते हैं इंपॉर्टेंट हमारे. फर्स्ट केस इज व्हेन स्पीड इज सेम या स्पीड कांस्टेंट है. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम. द मोर टाइम यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर, द मोर डिस्टेंस यू विल बी ट्रैवलिंग. सेकेंड केस इज व्हेन टाइम इज सेम. तो अगर टाइम सेम है, इन दैट केस distance will be proportional to speed. And third and most important case is when distance is same, because इस पे थोड़े से ज़्यादा tricky questions बन जाते हैं. When distance is same, speed into time is constant because that is distance only. So basically speed is proportional to 1 by time. यानी कि अगर स्पीड का रेशियो है S1 अपॉन S2 तो टाइम का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा, T2 by T1. So these are the three basic cases. क्वेश्चन देखते हैं. स्ट्रेट अवे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच टाइम डज मिस्टर सूर्या टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स इफ रन्स एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. स्पीड हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, बट डिस्टेंस गिवन है मीटर्स में. तो सबसे पहले स्पीड को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड. तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, सो दैट विल बी अवर स्पीड इन मीटर पर सेकंड. टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. So that will be equal to 500 divided by 25 into 5/18. 25 into 5 125 से 4 टाइम्स जाएगा, और 4 into 18 आ जाएगा 72 सेकेंड्स. ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम. 40 की स्पीड है, ट्रेन इज रीचिंग द डेस्टिनेशन इन टाइम. इफ इट गोज विद एन स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 40 की बजाय अगर स्पीड रिड्यूस होकर 30 हो जाती है तो इट इज लेट बाई 36 मिनट्स. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन क्या होगा? दोनों केसेस में डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस इज सेम, और अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम एंड स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्पीड की वैल्यूज हमें गिवन, पहले स्पीड है 40 और बाद में हो जाती है 30, यानी कि स्पीड का रेशियो 4:3 का. तो टाइम का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा, 3:4 का. पहले वाले केस में 3 मिनट्स टाइम लग रहा होगा, बाद वाले केस में 4 मिनट टाइम लग रहा होगा. और डिफरेंस क्या है? पहले वाले केस में ट्रेन इज रीचिंग द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, एंड सेकंड केस में इट इज लेट बाई 36 मिनट्स. यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है दोनों केसेस में टाइम का, 1 यूनिट का जो डिफरेंस है, दैट 1 यूनिट इज 36 मिनट्स. क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल कहता हूँ, डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम. स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? अगर 1 यूनिट 36 मिनट्स है तो 3 यूनिट हो जाएगा, 3 इंटू 36 विच इज 108 मिनट्स. बट आवर में चाहिए बिकॉज किलोमीटर पर आवर में है हमारी स्पीड. तो 108 बाई 60 कर देंगे. 2 टाइम्स जाएगा 420 से, 3 टाइम्स जाएगा 3 से 36, 36 इंटू 2 दैट इज 72 किलोमीटर विल बी आवर डिस्टेंस. तो आंसर विल बी 72 किलोमीटर्स. क्लियर? ओके, बढ़िया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीड ऑफ 3 कार्स इज इन द रेशियो 5:4:6. व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन टाइम टेकन बाय देम इफ वी ट्रेवल द सेम डिस्टेंस. तो अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:4:6. अब क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है तो डिस्टेंस की कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं जो 5, 4 और 6 का एलसीएम हो. बिकॉज 5, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा तो फिर डिवाइड करके स्पीड से हम टाइम इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि रेशियो ही तो चाहिए टाइम का. डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं. 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 20, 20 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 60. तो डिस्टेंस हमने मान लिया 60 किलोमीटर्स. और से स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम आ जाएगा 60/5 12 is/60/4 15 is/60/6 that is 10. So 12:15 is to 10 that will be our answer. Option A. एक बहुत ही आसान सा सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bus covers the distance of first 50 kilometers in 40 minutes, next 50 kilometers at a speed of 2 km per minute, and the next 30 kilometers at a speed of 1 km per minute. So what is the average speed during the entire journey? स्पीड एवरेज अगर हमें कभी भी निकालनी है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 है. फर्स्ट 50 किलोमीटर, नेक्स्ट अगेन 50 किलोमीटर, एंड देन लास्ट में 30 किलोमीटर. दिस इज टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम क्या होगा? फर्स्ट 50 किलोमीटर में लग रहा है 40 मिनट्स का टाइम, प्लस नेक्स्ट
50 में लग रहा है 2 किलोमीटर पर मिनट का टाइम, यानी कि टाइम हो जाएगा 50/2 मिनट्स में, और प्लस लास्ट में 30/1। अब ये पूरा का पूरा टाइम हमारा मिनट में आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे इसको 60 से, तो दिस विल बिकम 130 इंटू, ये 60 आ जाएगा न्यूमरेटर में, इंटू 60, एंड दिस डिवाइडेड बाई 40 + 25 विच इज 65 + 30 95। 95 5 से इसको काटो, ऊपर बचा 12, नीचे बचा 19, तो दिस विल बी 13 इंटू 20 कितना होगा 13 इंटू 12 कितना होगा 20 तो कुछ होता ही नहीं है, 12 कितना होगा 156 1560 डिवाइडेड बाई 19, 19 8s आर 152, 8 टाइम्स गया 40 बच गया, फिर 2 टाइम्स जाएगा 38, और 82.1 किलोमीटर पर आवर हमारी आ जाएगी स्पीड। तो दिस विल बी अवर आंसर 82.1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज राकेश कवर्स 12 किलोमीटर at 6 km per hour, 36 km at 9 km per hour, and then 32 km at 4 km per hour. So what is the approximate average speed? सेम चीज, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस है 12 + 36 + 32 एंड डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या होगा 12/6 यानी कि 2 आवर्स का, 36/9 यानी कि 4 आवर्स का, एंड 32/4 विच इज 8 आवर्स। दिस इज 36 + 32 68 + 12 80 किलोमीटर्स, और टाइम टेकन इज 14 आवर्स। तो 80/14 5 टाइम्स जाएगा, 5 एंड 10/14, तो 10/14 इज नथिंग बट 5/7 विच इज 0.71, बिकॉज 1/7 इज 0.1428। ठीक है, सो दिस विल बिकम 5.71 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 meter long train crosses a 200 meter long and 20 meter wide bridge in 20 seconds. So what is the speed of the train in kilometer per hour? जब भी हम ट्रेन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ट्रेन में 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन ट्रेन इज पासिंग अ स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट क्या हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है, या फिर एक ट्री हो सकता है, एंड इन एनी सच केस ट्रेन इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस हो सकता है व्हेन ट्रेन इज पासिंग अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रिज। तो अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या फिर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, इन दैट केस ट्रेन विल बी ट्रेवलिंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज, जो भी होगा उस केस में। थर्ड केस इज व्हेन ट्रेन इज पासिंग अनदर ट्रेन। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वेदर सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस ट्रेवल विल बी लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, दोनों ट्रेन का जो लेंथ है दैट विल बी समेटेड। ठीक है, उसको ऐड करेंगे। तो दीज आर द 3 केसेस इन केस ऑफ ट्रेन। हमारा ये जो प्रेजेंट केस है ये क्या है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करिए 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को, 20 मीटर्स विड्थ है ब्रिज की, लेकिन जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी विड्थ से तो मतलब नहीं है, तो ये विड्थ वाला 20 मीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इफेक्टिव लेंथ ट्रेवल कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन 100 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज दैट इज 200 मीटर्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा 300, और 20 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये स्पीड आ जाएगी 300/20 विच इज 15 मीटर पर सेकंड। बट हमें चाहिए क्या, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में मल्ट कर रहे हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 × 3 54 किलोमीटर पर आवर विल बी अवर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A train running at 18 km per hour crosses the mark on the platform in 9 seconds. 9 seconds में it is crossing a mark on the platform and takes 25 seconds to cross the platform. If P is the length of the train and Q is the length of the platform in meters, so P और Q का रेशियो क्या होगा? देखो, एक बात जो क्वेश्चन में समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आना चाहिए कि पहले वाले केस में ट्रेन ट्रेवल कर रही है 9 सेकंड्स और दूसरे वाले केस में ट्रेन ट्रेवल कर रही है 25 सेकंड्स। ठीक है, और 9 सेकंड्स ट्रेवल कर रही है बेसिकली ट्रेन अपनी लेंथ की वजह से, 25 सेकंड्स ट्रेवल कर रही है अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 16 सेकंड्स का। 16 सेकंड से जो ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म को ही क्रॉस कर रही है, तो 9 सेकंड्स का टाइम लग रहा है ट्रेन को अपनी लेंथ में, और 16 सेकंड्स का टाइम लग रहा है ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लेंथ में। यही तो मतलब हुआ। और अगर ये मतलब समझ में आ गया, तो ये जो दोनों हमारा जो आंसर आएगा, पी और क्यू का जो रेशियो आएगा वो 9:16 ही आएगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है। तो बस देख लो 9 और 16 का रेशियो किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में तो आ रहा है 5 × 9 प्लस और 5 × 16, किसी भी और ऑप्शन में 9 और 16 का रेशियो नहीं आ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए क्लियरली आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ हमने रेशियो चेकआउट किया, और ये चेकआउट करने के लिए, समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले केस में 9 सेकंड, दूसरे में 25, 25 इज 9 + 16, यानी कि 9 और 16 का रेशियो आना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, 15 सेकंड में क्वेश्चन तुम्हारा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। अदरवाइज सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, स्पीड दी है 18 km/h, विच विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 9, और सेकंड वाले केस में होगा p + q, विच विल बी 5 × 25, तो दिस इज 45, दिस इज 125, और डिफरेंस आ जाएगा 80, विच इज इक्वल टू q। तो यहां भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना है, बट रेशियो से समझ के करोगे तो वर्बली हो जाएगा, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil traveled 300 km by bus and 200 km by taxi. For this, it took him 5 hours and 30 minutes. However, if he travels 260 km by bus and 240 km by taxi, then he takes 6 minutes more. 6 मिनट्स को ज्यादा लग रहा है, कब ज्यादा लग रहा है 6 मिनट्स, जबकि वो पहले वाले केस में भी 500 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे वाले केस में भी वो 500 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है। बट पहले और दूसरे केस का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट इन फर्स्ट केस ही इज ट्रैवलिंग 300 किलोमीटर बाय बस, सेकंड केस ही इज ट्रैवलिंग 260 किलोमीटर बाय बस, यानी कि कंपैरेटिवली बस से वो कम ट्रैवल कर रहा है और थोड़ा सा डिस्टेंस टैक्सी से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है। तो जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस टैक्सी से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा सा यानी प्रिसाइजली 40 किलोमीटर वो बस की बजाय टैक्सी से ट्रैवल कर रहा है सेकंड केस में, दैट इज वाई 6 मिनट्स उसको ज्यादा लग रहे हैं, 6 मिनट्स उसको ज्यादा लग रहे हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि जाहिर सी बात है कि टैक्सी का जो स्पीड है वो कम होगा, ठीक है, हालांकि उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बट ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ के समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं, 300 किलोमीटर अगर बस से ट्रैवल कर रहा है, टाइम टेकन वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द बस, टी मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बस को, और 200 टैक्सी से चल रहा है तो 200 बाई टी, टी हमने मान लिया स्पीड टैक्सी का, टाइम टेकन इज 5 hours 30 minutes, 5 hours इज 300, 330 बाई 60, ओके। सेकेंड केस में क्या है, 260 बाई बस एंड 240 बाई टैक्सी, और टाइम 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो 336 बाई 60 हो गया। इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई मत करो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें चाहिए स्पीड ऑफ द बस, यानी कि बी की वैल्यू चाहिए। अब क्योंकि बी की वैल्यू चाहिए है तो टी को हमें एलिमिनेट करना है, टी को एलिमिनेट करना है। पहले वाले केस मेरा 200 बाई टी, दूसरे मेरा 240 बाई टी, एलसीएम क्या आएगा 200 और 240 का 1200 आएगा, विच इज 200 × 6 और 240 × 5। तो पहले वाले केस में मल्टीप्लाई कर दो 6 से, दूसरे वाले केस में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और फिर पहले केस में से सेकंड केस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टी वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गया, 6 × 300 आ जाएगा 1800, और 5 × 260 आ जाएगा 1300, 1800 माइनस 1300 डिवाइडेड बाई बी, विच इज 500 बाई बी, दैट विल बी इक्वल टू 6 × 330, 6 × 300 आएगा 1800, 6 × 30 180, 1980 आ गया, 5 × 336 है, 5 × 300 आएगा 1500, 1500 और 5 × 36 आएगा 180, तो ये आ गया 15 + 180 यानी 1680 आ जाएगा, 1680 आ जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाई 60, ये वैल्यू होगा 300 बाई 60, विच इज इक्वल टू 5 hours, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 500 बाई 5, विच इज 100 km/h। बस पेशेंस के साथ में चीज़ों को अच्छे से लिख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, और बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करोगे, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं करोगे, कुछ और तिकड़म नहीं बढ़ाओगे, तो चीज़ें इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, इजीली तुमसे सॉल्व हो जाएंगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 10 का मल्टीपल नहीं आ रहा था, अदरवाइज एक जीरो हम रिमूव भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ ही जाता आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। A bus covers a distance without stoppages at 90 km/h and while returning covers the same distance at 75 km/h. So we have to find average stoppage time per hour. अगर ट्रेन नहीं, अगर बस रुकती नहीं है तो कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 90 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 आवर में, 90 किलोमीटर, बट व्हेन इट स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, तो उस केस में कितना ट्रैवल करती है 75 km/h। ओके, विदाउट स्टॉपेज 90, विद स्टॉपेज 75, विद स्टॉपेज 75 यानी कि कुछ मिनट के लिए रुक रही होगी, स्पीड तो तब भी 90 की है, विदाउट स्टॉपेज स्पीड तो 90 की है, लेट अस से टी टाइम के लिए वो ट्रैवल करती है, तो ये समझो तुम 75 km/h अगर उसकी स्पीड आ रही है, एवरेज स्पीड आ रही है रुकने के बाद में, यानी कि कितना कम आ रही है 15 km/h कम आ रही है। ये जो 15 km/h कम आ रही है, क्यों आ रही है, ड्यू टू स्टॉपेज आ रही है, स्टॉपेज इसलिए तो 15 km/h कम है, तो टाइम ऑफ स्टॉपेज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15, ये जो ट्रैवल करती है 90 की स्पीड से, यानी कि 1/6 आवर, विच इज 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट्स के लिए ट्रेन जो है, बस है हमारी, ट्रेन नहीं, बस स्टॉप कर रही होगी, ऑप्शन डी आंसर होगा। क्लियर? ओके, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। X and Y are running towards each other from their houses. X can reach Y's house in 25 minutes, which is half the time taken by Y to run from his house to X's house. X और Y के घर बना देते हैं। ओके, तो X कैन रीच Y's हाउस इन 25 मिनट्स, यानी कि X को Y के हाउस में जाने में कितना टाइम लग रहा है? 25 मिनट्स का टाइम लग रहा है। While which is half the time taken by Y, यानी कि Y को डबल टाइम लग रहा है, 50 मिनट्स का टाइम लग रहा है। If the two start to run towards each other at the same time, then how much more time as compared to X will be required by Y to reach the middle of the houses? Exactly middle of the house में पहुंचना है, तो X को middle of the house पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 12.5 मिनट्स का। हाफ टाइम लगेगा 25 का, 25/2, और Y को लगेगा 25 मिनट्स का टाइम। ठीक है, सिर्फ मिडिल ऑफ द हाउस तक की बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है हाउ मच मोर टाइम एज कंपेयर टू एक्स विल बी रिक्वायर्ड बाय वाई। तो एक्स को लग रहा है 12.5 मिनट्स, वाई को लग रहा है 25 मिनट्स, यानी कि 12.5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इसको। एक्स तो पहुंच के खड़ा रहेगा, इसलिए 12.5 मिनट के बाद में आएगा, 12.5 मिनट्स के बाद में आएगा। सो दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी, 12.5 मिनट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ यूज ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ डिवाइड करना है और कंपेयर करना है, दैट इज ऑल। नेक्स्ट इज टू सिस्टर्स नेहा एंड मोनिका वॉक टू स्कूल फ्रॉम द हाउस. Neha takes 40 minutes while Monica is taking 30 minutes. One day Neha started 5 minutes earlier than Monica. In how many minutes would Monica overtake Neha? That is what the question is asking. ठीक है, सो नेहा और मोनिका हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दोनों सिस्टर्स हैं, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। नेहा को लग रहा है 40 मिनट्स और मोनिका को लग रहा है 30 मिनट्स। क्योंकि डिस्टेंस हमारी सेम है दोनों केसेस में, तो अगर टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 40 और 30, तो हम कुछ वैल्यू मान सकते हैं स्पीड की। ठीक है, अब क्योंकि स्पीड हमारा ठीक इसका रेशियो उल्टा होगा, तो स्पीड की वैल्यू हम मान सकते हैं 3 और 4, 3 मीटर्स पर मिनट और 4 मीटर्स पर मिनट। कुछ भी वैल्यू मानोगे, 6 और 8 मानोगे तो भी चलेगा, बट रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम का रेशियो 4:3 है तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, 3:4 होगा। तो डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस हमारी आगे 3 × 40 या फिर 4 × 30 कर लो, 120 मीटर्स की डिस्टेंस आ गई। 120 मीटर्स की डिस्टेंस है। क्वेश्चन कह रहा है वन डे नेहा स्टार्टेड 5 मिनट्स अर्लियर देन मोनिका। नेहा 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया एक दिन, दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्कूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज स्कूल। तो एक दिन क्या हुआ, नेहा ने मोनिका से 5 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दिया, तो 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा नेहा ने? नेहा वुड हैव रीच्ड लेट अस से दिस लोकेशन, और क्योंकि स्पीड है नेहा की 3 मीटर्स पर मिनट, तो 5 मिनट में ट्रैवल किया होगा, 5 × 3 15 मीटर्स ट्रैवल किया होगा। अब मोनिका अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, अब मोनिका ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स वुड मोनिका ओवरटेक नेहा? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नेहा इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 3 और मोनिका इज ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 4, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी मोनिका की? क्योंकि सेम डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव स्पीड को ध्यान रखना है कि व्हेन स्पीड्स आर इन सेम डायरेक्शन, लेट अस से S1 और S2 है, S1 शुड बी ग्रेटर देन S2, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 - S2। व्हेन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड S1 और S2 है, तो स्पीड्स एड अप हो जाएगी। ठीक है, सो दैट विल बी S1 + S2। चोर पुलिस वाला केस होगा। ठीक है, तो ये सिमिलर होगा थीफ और पुलिस वाला केस होगा, और या फिर दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो फिर हमारा सेकंड वाला केस अप्लाई होगा। वेदर ऑपोजिट डायरेक्शंस में सेम पॉइंट से जा रहे हैं या फिर दो डिफरेंट पॉइंट से आके मिलेंगे, वो दोनों केसेस में बात एक ही है। ठीक है, सो ये हमारा वैल्यूज आ गया। अब रेट ऑफ स्पीड क्या आएगी मोनिका की? 1 मीटर पर मिनट आएगी, और अभी डिस्टेंस है उनके बीच में 15 मीटर्स का, तो कितने टाइम के बाद में दोनों मिलेंगे? दैट विल बी 15 मीटर्स का डिस्टेंस है, 1 मीटर पर मिनट की स्पीड है, तो 15/1 यानी कि 15 मिनट्स के बाद में मिलेंगे, और जब मिलेंगे उसके बाद ही मोनिका ओवरटेक कर पाएगी, तो आंसर विल बी 15 मिनट्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एक और तरह से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, ध्यान से मेरी बात को सुनना। नेहा इज टेकिंग 40 मिनट्स, मोनिका को लग रहे हैं 30 मिनट्स। ठीक है, और डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में? नेहा 40 मिनट्स से जर्नी कंप्लीट करती है, मोनिका 30 मिनट्स में जर्नी कंप्लीट करती है, यानी कि 10 मिनट्स का डिफरेंस है। नेहा इज टेकिंग 10 मिनट्स मोर, मोनिका को जो टाइम लग रहा है, नेहा इज टेकिंग 10 मिनट्स मोर। और एक दिन क्या हो रहा है, नेहा इज स्टार्टिंग 5 मिनट्स अर्लियर, यानी कि जो 10 मिनट्स ज्यादा लग रहे थे नेहा को, 5 मिनट पहले स्टार्ट किया, तो एक तरह से 10 मिनट्स का 5 मिनट्स कितना हुआ? हाफ द टाइम हुआ, आधा समय हुआ, आधा टाइम हुआ, इजंट इट सो? तो बेसिकली क्या हुआ, अगर आधे टाइम का नेहा को एडवांटेज मिल गया है क्योंकि वो ऑलरेडी स्लो थी, तो अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही थी, तो आधा डिस्टेंस कवर करने में 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेगी, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेगी, और वही 5 मिनट्स उसको मिल गए हैं, यानी कि हाफ द डिस्टेंस को कवर कर पाएगी नेहा। तो मोनिका हाफ द डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगी? 15 मिनट्स में, यानी कि आंसर होगा 15 मिनट्स। अगर इतनी सी बात को भी समझ लिया तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब हमें नहीं करना पड़ेगा, बट ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए, बिकॉज हमेशा ऐसा जरूरी नहीं 5 मिनट्स होगा, कभी 4 मिनट्स दिया होगा, 6 मिनट्स दिया होगा, तब फिर ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, रेशियो लेने में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा।
तो तब तुम्हें ये अप्रोच समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अदरवाइज लेटर से 6 मिनट्स वाला भी हम एग्जाम्पल ले लें कि लेटर से 6 मिनट्स अर्लियर निकली होती, वो भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल हो जाएगा। 6 मिनट्स अर्लियर हुआ तो 10 मिनट्स का नेहा को ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो 6 मिनट्स अगर उसने ऑलरेडी टाइम लिया है, यानी कि कितना टाइम उसने ले लिया है, 3/5 उसका जो डिस्टेंस है उसके लिए उसने टाइम कवर अप कर लिया है 6 मिनट्स, इजंट इट सो? क्योंकि 6 मिनट्स उसको ज़्यादा मिल गए हैं, तो अब वो 3/5 डिस्टेंस कवर कर लेगी, और 3/5 डिस्टेंस जब कवर करेगी नेहा, तो उसी टाइम में मोनिका भी 3/5 डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो मोनिका को कितना टाइम लगेगा, 30 × 3/5 विच इज इक्वल टू 18 मिनट्स, इजंट इट सो? और इसको कितना टाइम लगता है, इसको लगता है 40 × 3/5 यानी कि 24 मिनट्स। लेकिन 24 मिनट्स में से ऑलरेडी इसको 6 मिनट मिले हुए थे, दैट इज वाई 18 मिनट्स में ये 3/5 डिस्टेंस कवर कर लेगी, क्योंकि 6 मिनट इसने पहले ही ले लिए थे। ठीक है, तो अगर हमको टाइम की वैल्यू कुछ और भी दी होती तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि टोटल 10 मिनट्स में इसको पूरी जर्नी में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 6 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे कितनी जर्नी में, 3/5 जर्नी में। तो 3/5 जर्नी के बाद में मोनिका इसको ओवरटेक करेगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स। एक्स और वाई से वाई और एक्स की तरफ ट्रेवल करती है 2 ट्रेन। ए ट्रेवल कर रही है एक्स से वाई की तरफ एंड बी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाई टू एक्स। After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach y and x respectively. If speed of A is 45 km per hour, तो what is the speed of B? अगर A की स्पीड है 45 km per hour, तो फिर B की स्पीड यहाँ पे क्या होने वाली है? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, जो मीटिंग पॉइंट वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं हो जाए। क्या इन क्वेश्चंस को किया है? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर तुमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम इनमें आने ही नहीं वाला है तुमको, बट एक बार समझना जरूरी हो जाता है। तो अगर हमें कभी भी यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है कि स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी। ध्यान ये देना है, देखो ए से बी की तरफ, एक्स से वाई की तरफ ए ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वाई से एक्स की तरफ बी ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो एक पॉइंट पे इनका मीटिंग होगा, यानी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद में, ठीक है, लेट अस से दिस इज ए ट्रेन, तो पहले ये ट्रेन यहाँ पे मीट करेगी और उसके बाद में आगे क्रॉस करेगी, और सिमिलरली ये जो बी से आने वाली एक्स वाई से आने वाली ट्रेन है ये यहाँ पे मीट करेगी और फिर आगे क्रॉस करेगी। अब उसी आगे वाले टाइम के बारे में दिया है कि दिस टाइम इज 4 hours 48 minutes, और 48 मिनट होता है कितना, 4/5, 4/5 यानी कि 4 and 4/5 विच विल बी नथिंग बट 24/5, यानी कि 24/5 आवर्स का टाइम लग रहा है किसको, ए ट्रेन को। सिमिलरली बी ट्रेन को लग रहा है 3 and 20 minutes, 20 मिनट्स हुआ 1/3, 20/60 यानी 1/3, यानी कि 10/3 आवर का टाइम लग रहा है ट्रेन बी को। और स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई, और ये जो टाइम टेकन बाई बी है ये हमें कब का लेना है, क्रॉस करने के बाद का टाइम लेना है। तो स्ट्रेट अवे हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाई ए, ये ए के बारे में हम बात करें, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो बी को टाइम लग रहा है 10/3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 24/5, so this will become 10 into 5 divided by 24 into 3, 5 बचेगा, नीचे बचेगा 12, so this will be 25/36 which is nothing but 5/6, यानी कि स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी का रेशियो आ गया 5/6 का। स्पीड ऑफ ए गिवन है हमें 45 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ द बी विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू 6/5, यानी कि 45 इंटू 6/5, तो दैट विल बी इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, कोई समस्या? ओके, अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात है जो समझ लेनी है कि अगर हमें पूछा होता क्वेश्चन में कि मीटिंग टाइम कितना लगा होगा, यानी कि स्टार्ट से क्रॉस करने में कितना टाइम लगा होगा, तो वो वैल्यू भी हम निकाल सकते थे इन दोनों टाइम की वैल्यू से, दैट टाइम दैट क्रॉसिंग टाइम वुड हैव बीन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टेकन बाई ए इंटू टाइम टेकन बाई बी आफ्टर क्रॉसिंग, और दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है। टाइम टेकन बाई ए कितना है, दैट इज 4 and 4/5, यानी कि 24/5 आ रही है वैल्यू, और टाइम टेकन बाई बी है 10/3, 2 और ये वैल्यू आ गई 8, तो √16 यानी कि 4 आवर्स के बाद में दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता तो हम 4 आवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल टाइम की वैल्यू पूछता तो 4 आवर्स में
अगर ए के लिए पूछता है तो 4 आवर्स में 4 आवर्स 48 मिनट्स ऐड कर दोगे, अगर बी के लिए पूछेगा तो 4 आवर्स में 3 आवर्स 20 मिनट्स को ऐड कर दोगे। बस ये 2 फॉर्मूले जो हैं तुम्हें दिमाग में रखने हैं, इनको ध्यान रखना है। तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे मीटिंग पॉइंट से रिलेटेड वो तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, जस्ट इन केस। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो तुमसे होना चाहिए, दैट इज वाई ये भी हमने सीख लिया, देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर if it takes thrice as much time in going 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम as in going the same direction downstream। टाइम के बारे में बात क्या कर रहा है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, सेम स्पीड के लिए स्पीड, फिर चाहे सेम डिस्टेंस के लिए हो, फिर चाहे डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो, 30 हो, 60 हो, फर्क नहीं पड़ता, टाइम का रेशियो सेम ही आने वाला है। जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा स्पीड का रेशियो, यानी 1:3 का रेशियो है। और ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या आएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम में स्पीड आएगी बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो जब हम निकालेंगे बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो तो क्या करेंगे, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम कर दोगे और अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम कर दोगे और डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 3 + 1 आ जाएगा 4 और 3 - 1 आ जाएगा 2, यानी कि 2:1 का रेशियो आएगा बोट की स्पीड में और स्ट्रीम की स्पीड में। और हमें गिवन क्या है, हमें बोट की स्पीड गिवन है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। 2 यूनिट्स हमारा 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 1 यूनिट, यानी कि 2.5 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे 20 किलोमीटर का ऐसा कोई भी यूज नहीं था किसी भी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स while it covers 48 kilometer upstream and 108 kilometer downstream in 14 hours. So find the speed of the boat in still water and the speed of the stream respectively. ऐसे कई क्वेश्चंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कई बार तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो वैल्यूज जो गिवन है हमें उससे भी सॉल्व हो सकता है। बाकी सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका भी देखेंगे, बट सबसे पहले इसको वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, और हमारी वैल्यूज टाइम की देखो, पहले वाले केस में आ रहा है 8 आवर्स और दूसरे वाले केस में आ रहा है 14 आवर्स, क्योंकि हमारे टाइम की वैल्यूज इंटीजर में आ रही है तो देयर आर हाई चांसेस कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ही हमारा वैल्यू इंटीजर में हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों टाइम्स हमारे फ्रैक्शन में आए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों टाइम हमारे इंटीजर में आएंगे। और अगर टाइम की वैल्यू इंटीजर में आ रही है तो अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 24 है और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस 24 है तो स्पीड हमारा 24 का फैक्टर होगा। आई रिपीट, अगर अपस्ट्रीम की डिस्टेंस 24 है तो जो हमारा स्पीड है वो 24 का फैक्टर होगा, और अपस्ट्रीम की स्पीड यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे 48 किलोमीटर है तो 24 और 48 का कोई फैक्टर वैल्यू आएगा हमारा अपस्ट्रीम में। पहले वाले केस में क्या रहा है 12 - 6 यानी कि 6 की वैल्यू आ रही है अपस्ट्रीम के लिए। दूसरे में आ रहा है 10 - 5 से, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ी देर के इसको होल्ड पे रखते हैं। सी में आ रहा है 4 तो सी भी पॉसिबल हो सकता है। डी में आ रहा है 7 तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 7 में तो ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कि फिर बाद में उसको इंटीजर में कैसे लाओगे। ठीक है, अनलेस कि तुम्हारा ऐड करके भी 7 आ रहा है, जबकि ऐड करने पे आ रहा है 12 + 5 17, तो ये डी तो आंसर अपना नहीं हो सकता है, बी कभी होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, अगर ए और बी में से कुछ नहीं निकला तो फिर बाद में देखेंगे अपन। अब ए में देखते हैं 12 - 6 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 24/6 और 12 + 6 आ रहा है 18 और डिस्टेंस है 72, तो दिस इज 4 + 4 यानी कि 8 आवर्स आ रहा है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर तुम सेकंड वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा के देखोगे तो 48/6 + 108/18, तो यहाँ भी काम हो रहा है तुम्हारा, दैट इज 48/6 कितना आ रहा है 8 + 6 यानी कि यहाँ भी 14 आवर्स आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई, हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो क्लियरली ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ इतना आने से काफ़ी नहीं है, कई बार क्वेश्चन में तुम एग्जाम में ऑप्शन में फंस भी सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे या क्वेश्चन क्या दोनों वैल्यूज नहीं दे, कोई एक ही वैल्यू दे तो कैसे काम चलाओगे। ठीक है, सो दैट इज वाई हमें प्रॉपर सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो वो भी सीख लेते हैं। 24 और 72, पहले वाले केस में क्या है 24 बाई अपस्ट्रीम प्लस 72 बाई डाउनस्ट्रीम और टाइम लग रहा है 8 आवर्स का। सेकंड केस में क्या है 48 बाई अपस्ट्रीम प्लस 108 बाई डाउनस्ट्रीम और ये टाइम लग रहा है 14 आवर्स का। सिंपल है, यहाँ पे तुम किसी भी एक वैल्यू को रिमूव करने के लिए ऐसा करो, पहले वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो दूसरा वाला, तो अपस्ट्रीम वाला चीज तो कैंसिल आउट हो गया। 2 × 72 आ गया कितना 144, 144 - 108 यानी कि 36 बाई डी आ गई वैल्यू, और 2 × 8 आएगा 16, 16 - 14 यानी कि 2 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई 18। अब जैसे ही ये वैल्यू आई फिर अगेन आई वुड बी सेइंग कि तुम इसके बाद आगे वाली चीजों को सॉल्व नहीं करोगे। अगर ये स्टेप कर लिया, क्योंकि इतना स्टेप कर लिया तो फिर बिल्कुल मक्खन है फिर तो क्वेश्चन। डाउन स्ट्रीम 18 किस केस में निकल रही है, पहले वाले केस में तो आ रही है, सेकंड में नहीं आ रही, थर्ड में नहीं आ रही, फोर्थ में नहीं आ रही, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे ऑप्शन से ही खत्म हो गया, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर करने की जरूरत पड़ी क्योंकि ऑप्शन में चीज नहीं दी हुई, तब क्या करेंगे, तब ये करोगे कि किसी भी एक इक्वेशन में लेटर से पहली इक्वेशन है तुमने पुट कर दिया, ठीक है। 24/u + 4 = 8 यानी कि 24/u यहाँ से 4 आ गया तो u आ गया तुम्हारा 6 किलोमीटर पर आवर। अब चीजें आसान है, 18 और 6 आ गया तो यहाँ से बोर्ड की स्पीड आ जाएगी कितनी, बोर्ड की स्पीड आ जाएगी 18 + 6/2,
विच इज 12 एंड स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 18 माइनस 6/2 विच इज 6। तो अब ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बट तुम जितना कम स्टेप करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छी बात है, उतना तुम्हारा टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी तो 100% तब भी रहनी है अगर तुम कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं कर रहे हो तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In 100-meter race, A beats B by 10 meters and B beats C by 5 meters. So by how many meters does A beat C? तो 100 मीटर्स की रेस है, यानी कि A ने B को बीट किया है कितने से? 10 मीटर से बीट किया है। जब भी हम रेस की बात करेंगे, किसी भी लीनियर रेस की बात करेंगे, लीनियर यानी कि जो कि एक लाइन में हो रही है रेस, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। तो लीनियर रेस में अगर हम बात कर रहे हैं तो बीटिंग के दो तरीके होंगे, या तो बाई टाइम गिवन होगा या तुमको गिवन होगा बाई डिस्टेंस, या कभी दोनों चीज़ें गिवन हो सकती हैं। दोनों चीज़ें गिवन होंगी, बाई टाइम एज वेल एज डिस्टेंस, तब उस केस में हमें स्पीड निकल आएगी, ठीक है। स्पीड निकल आएगी, स्पीड की वैल्यू पूछी होगी, ठीक है। तो ये केसेस बन सकते हैं। या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे कि डेड हीट पे खत्म हो। डेड हीट का मतलब क्या हुआ? डेड हीट का मतलब ये हुआ कि दोनों जो रनर्स है सेम टाइम पे पहुंचे, सेम टाइम पे पहुंचे। अब वो हो सकता है कि स्टार्ट में कुछ हेड स्टार्ट दिया हो, हेड स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि स्टार्ट में कुछ स्टार्ट दे दिया। जैसे पीछे क्वेश्चन में देखा था ना, निकिता और वो दो सिस्टर्स थी, तो एक सिस्टर 5 मिनट पहले निकली, तो मिनट्स में स्टार्ट दिया हो सकता है या टाइम में स्टार्ट दिया हो सकता है, मोस्ट डिस्टेंस में स्टार्ट दिया हो सकता है। मोस्टली स्टार्ट जो है वो डिस्टेंस में दिया जाता है, बट कभी टाइम में भी गिवन हो सकता है। क्वेश्चन होगा तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। 100 मीटर्स की डिस्टेंस, यानी कि ए ने 100 मीटर्स ट्रैवल किया होगा, क्योंकि ए ने बी को हराया है। ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स, यानी कि बी ने 10 मीटर्स कम चला होगा, 90 चला होगा, 90 चला होगा। एंड देन बी बीट सी, जब बी सी को हरा रहा है दैट इंप्लाइज कि बी ने पूरी डिस्टेंस 100 ट्रैवल की, और तब बी ने सी को हराया 5 मीटर से, यानी कि सी 95 ट्रैवल किया होगा। 195 का स्पीड का रेशियो आ गया बी और सी का, और ए और बी का स्पीड का रेशियो आ गया 100:90। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। अब क्योंकि सेम ही डिस्टेंस में बात कर रहा है, सेम ही रेस में बात कर रहा है, तो 100 मीटर्स जब तक ए चला है तब तक बी कहाँ पे था? 90 पे था, ठीक है। यानी कि 90% चला था, 100 का 90% चला था, इजंट इट सो? 10% कम चला था, 90% चला, यानी कि 10% कम चला है। तो बस सी को भी 10% कम कर दो, यानी कि 9.5 कम कर दो, उतना ही सी चला होगा। 95 माइनस 9.5, दिस विल बी 85.5। यानी कि जब ए 100 मीटर चला होगा तो सी चला होगा 85.5। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब जस्ट इन केस ऐसा भी हो सकता था क्वेश्चन में कि 100 मीटर्स के बजाय 500 मीटर में पूछता, 500 मीटर में पूछता, तो तुम मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते, ठीक है। अगर 100 में निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, या जितना भी डिस्टेंस पूछे उस हिसाब से रेशियो लेके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अदरवाइज चाहते तो ए बी और सी का भी स्पीड का रेशियो निकाल सकते थे, वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ए और बी का रेशियो है 10:9 का, और बी और सी का है 20:19 का। तो बी की दोनों केसेस में हमारा जो वैल्यू है रेशियो में वो इक्वल आनी चाहिए। तो पहले वाले मल्टीप्लाई कर दो 20 से, और दूसरे वाले मल्टीप्लाई कर दो 9 से। तो ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा, बी के लिए वैल्यू आ गई 9 × 20 180, और ए के लिए वैल्यू आ गई 200, और सी के लिए वैल्यू आ गई 19 × 9 दैट इज 171। ओके। तो जब ए 200 मीटर चलता है तब सी चलता है 171, यानी कि 29 मीटर्स कम चलता है। तो ए अगर 100 मीटर की रेस होगी तो जस्ट हाफ का डिफरेंस होगा, यानी कि 29/2 14.5 मीटर्स का डिफरेंस होगा। दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इन अ 1000 मीटर रेस राहुल रीचेज द फिनिशिंग लाइन 5 सेकेंड्स बिफोर देन राज एंड बीट्स राज बाई 50 मीटर्स। तो पहली बात तो यह है कि 1000 मीटर की जो रेस है उसमें राहुल जो है 5 सेकेंड्स पहले पहुंच जाता है। तो राहुल हमारा 5 सेकेंड्स पहले पहुंच गया, यानी कि राज पीछे कहीं पे होगा। अब ये 5 सेकेंड्स पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि राज को फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचने में 5 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा लगेंगे। देन इट इज ऑल्सो सेइंग दैट बीट्स राज बाई 50 मीटर्स, विच इंप्लाइज कि 50 मीटर्स पीछे है, 50 मीटर्स पहुंच रहा है, 5 सेकेंड में पहुंचेगा, यानी कि यहाँ पे राज की स्पीड हमें गिवन है। स्पीड ऑफ राज कितना आ जाएगा? 50 मीटर्स चल रहा है 5 सेकेंड्स में, 50 मीटर्स बाई 5 सेकेंड्स, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड राज की स्पीड है। राज की स्पीड है, इजंट इट सो? और अगर 10 मीटर पर सेकेंड राज की स्पीड, टाइम टेकन बाई राज कितना होगा? 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लगने वाला है? 1000 मीटर जाने में टाइम लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है उसको? 1000/10, यानी कि 100 सेकेंड्स का। या फिर ऐसे समझ लेते कि जब राहुल ने पूरी डिस्टेंस कवर की है तो राज ने कितनी कवर की है? 950 मीटर्स कवर किया। तो तुम डायरेक्टली 950 मीटर्स का टाइम निकाल लेते, या तो 1000 मीटर का टाइम निकाल के फिर उसमें 5 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो तो काम हो जाएगा, या 950 मीटर्स का टाइम निकाल लो स्ट्रेट अवे तो 95 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरह से, या तो 100 सेकंड में से 5 सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो तो 95 सेकंड आ जाएगा, या फिर 950
बाई 10 कर दो तो भी हमारा 95 सेकंड्स आ जाएगा। क्या ये इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? यानी कि राहुल जो है वो 95 सेकंड्स में पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड ऑफ राहुल आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस इज 1000 एंड दैट डिवाइडेड बाई 95 विच इज 200 बाई 90, यानी कि 10 एंड 10 बाई 90, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन from CMAT 2023. First statement कह रहा है रवि walks from his house at a speed of 5 km per hour and reaches the college 10 minutes late. तो पहले वाले केस में क्या है, 5 km per hour की स्पीड से रवि इज वॉकिंग. इन द सेकंड केस इफ ही इंक्रीज स्पीड बाई 1 km per hour नेक्स्ट डे, यानी कि पहले दिन जा रहा है 5 km per hour की स्पीड से और सेकंड डे जा रहा है 6 km per hour की स्पीड से, isn't it so? ठीक है, तो स्पीड का रेशियो आ रहा है 5:6 का, टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा होगा, यानी 6:5 का होगा. बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले दिन ही 10 मिनट्स लेट, यानी कि जो भी अप्रोप्रिएट टाइम होगा उसका, हमें नहीं पता कितना है, बट उससे उसको 10 मिनट ज्यादा लग रहा है पहले दिन. बट सेकंड डे क्या है, इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाई 1 km per hour नेक्स्ट डे ही रीचेज द कॉलेज 4 मिनट्स अर्लियर, यानी कि दूसरे दिन 4 मिनट्स पहले ही पहुंच जा रहा है, -4, यानी कि दोनों दिन का टाइम का डिफरेंस कितना है, ये ध्यान देना है, -4 है, एक केस में +10 है. कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन 10 मिनट लेट था, दूसरे दिन 4 मिनट लेट होता. अगर ऐसा होता कि पहले दिन वो 10 मिनट लेट था, 10 मिनट्स लेट था, और दूसरे दिन वो 4 मिनट्स लेट है, दैट इंप्लाइज कि टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा विच इज 6 मिनट्स. ठीक है, बट इस केस में 6 मिनट्स नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या है, पहले दिन 10 मिनट्स लेट है, दूसरे दिन 4 मिनट्स अर्लियर पहुंच रहा है, यानी कि डिफरेंस आएगा 14 मिनट्स का. और हमने टाइम का रेशियो निकाला है 6:5 का, तो बीच का जो गैप है दैट इज 1 मिनट एंड दैट 1 यूनिट एंड दैट इज इक्वल टू 14 मिनट्स. तो 1 यूनिट अगर हमारा 14 मिनट्स के बराबर है तो डिस्टेंस यहाँ से निकल आएगा. ठीक है, स्पीड है 5 की पहले वाले केस में, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम है क्या 6 यूनिट्स, यानी कि 6 × 14, और क्योंकि आवर में निकालना पड़ेगा क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो डिवाइडेड बाई कर दोगे 60, 10 बचा, 5 × 2 ऊपर बचा 7, यानी कि हमारी डिस्टेंस जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 7 किलोमीटर्स. जबकि हमें ऑप्शन में दिया है 7.5, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, यानी कि बी और डी में से कोई एक आंसर है. अब सेकंड की बात कर रहे थे. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अमित रन्स 2 and 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता. तो क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड बबीता में स्पीड का रेशियो कह रहा है 2 and 1/3 विच इज 7/3. तो अमित की स्पीड है 7/3, 7/3 है, यानी कि अगर अमित की स्पीड को हम 7 मान लें तो बबीता की स्पीड है 3. अमित गिव्स बबीता स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स. ठीक है, स्टार्ट दे रहा है 80 मीटर्स का, और फिर कह रहा है क्वेश्चन देन द विनिंग पोस्ट मस्ट बी 140 मीटर्स फार सो दैट अमित एंड बबीता माइट रीच एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे पहुंचे. जबकि अमित ने बबीता को स्टार्ट दिया है कितने का, 80 मीटर्स का दिया है. तो ऐसे समझो कि अगर अमित 7 मीटर्स चलता है उतने सेम टाइम में बबीता इज वॉकिंग और बबीता इज रनिंग 3 मीटर्स, इजंट इट सो? तो अगर अमित 7 मीटर्स चल रहा है, बबीता चल रही है 3 मीटर्स, तो अगर अमित बबीता को 4 मीटर्स का स्टार्ट दे, 4 मीटर्स का स्टार्ट दे, तो बबीता उसके बाद में 3 मीटर्स चलने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम में अमित 7 मीटर्स चल रहेगा. लेट अस से अमित ने बबीता को स्टार्ट दिया है 4 मीटर्स का, बबीता ऑलरेडी 4 मीटर्स आगे, अब बबीता चलेगी 3 मीटर्स, बट उतना ही टाइम में अमित चल लेगा 7 मीटर्स, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे एक पोजीशन पे 7 मीटर्स जो कि डिस्टेंस पे होगी, इजंट इट सो? ये तो तब जबकि 4 मीटर्स की बात है. अब यहाँ पे स्टार्ट दिया है 80 मीटर्स का. ठीक है, क्योंकि टाइम सेम है दोनों केसेस का, स्टार्ट देने के बाद में दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं. ठीक है, जब अमित स्टार्ट करेगा दोनों फिनिशिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे. तो यहाँ पे ऐसे समझो अगर टाइम सेम लग रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, स्पीड के रेशियो में होगा, स्पीड का रेशियो में गिवन है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी इसी रेशियो में होगा, 7:3 के रेशियो में होगा. अभी जो बीच का गैप आ रहा है 4 यूनिट से ही हमारा क्या होगा, दिस शुड बी व्हाट, दिस शुड बी द हेड स्टार्ट, और ये बराबर है हमारा 80 मीटर्स के बराबर है, 80 मीटर्स के बराबर है, हेड स्टार्ट 80 मीटर्स के बराबर है. तो अगर 80 मीटर्स 4 यूनिट है यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा 20 मीटर्स, तो 7 यूनिट टोटल डिस्टेंस जो कि अमित को चलनी है पूरी की पूरी, बिकॉज अबिता को तो ऑलरेडी हेड स्टार्ट मिला हुआ है, तो दैट विल बी 7 × 20 यानी कि 140 मीटर्स. यही बात तो क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारा विनिंग पोस्ट है दैट मस्ट बी 140 मीटर्स पार. तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अपना ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. नाउ थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्वीक करते हैं सो दैट अगर एग्जाम में आगे कभी थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है तो भी तुम कर सको उसको, फंसो नहीं उसमें. ठीक है, लेट अस से अमित ने बबीता को स्टार्ट दिया है, थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं इन चीज़ों को तो ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा. ठीक है, लेट अस से अमित ने बबीता को स्टार्ट दिया है 80 मीटर्स का ही, बट हो क्या रहा है कि अमित और बबीता में, अब जब अमित दौड़ना शुरू कर रहा है 80 मीटर्स का स्टार्ट देने के बाद में, एंड में क्या हो रहा है, दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं. हो क्या रहा है कि अमित बीट्स बबीता बाई
50 मीटर्स। मैंने कोई रैंडम वैल्यू लिया है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो जरूरी नहीं है इंटीजर में ही आए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आएगा उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। हमें ये पता है कि अमित और बबीता का स्पीड का रेशियो क्या है, 7:3 का, ठीक है। अमित बबीता को स्टार्ट दिया है 80 मीटर्स का। अब अमित फाइनली बबीता को बीट करता है, कितने से, 50 मीटर से बीट करता है। इसके बाद भी कहानी क्या हुई कि ऑलरेडी अमित से बबीता 80 मीटर्स आगे खड़ी थी। इसके बाद में भी फाइनली जब दौड़ना शुरू किया अमित ने, तो अमित ने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया और बबीता अभी भी कहाँ है, 50 मीटर्स पीछे है। 50 मीटर्स बबीता को दौड़ने को रह गया, isn't it so? तो अगर बबीता ने x डिस्टेंस ट्रेवल की है तो अमित ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, x प्लस 80 प्लस 50, यानी कि x प्लस 130 ट्रेवल किया होगा। यही तो बात हुई, isn't it so? ठीक है, x प्लस 130 अमित ने ट्रेवल किया होगा और टाइम सेम लगा है। किसके सेम लगा है, बबीता ने जितने टाइम में x डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने टाइम में अमित ने x प्लस 130 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, सेम टाइम है। और स्पीड का रेशियो है 7:3 का, तो वो जो डिस्टेंस आएगी उसका भी रेशियो 7:3 का होना चाहिए। बट डिस्टेंस है क्या यहाँ पे, x प्लस 130 एंड x, क्या बात क्लियर है, ठीक है, क्या बात क्लियर है। तो ये हमारा रेशियो आ गया x प्लस 130 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो 3x प्लस 390 इज इक्वल टू 7x, तो यहाँ से 4x आ जाएगा 390 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 390/4। और बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में पूरा ट्रैक की लेंथ पूछ सकता है, तो ट्रैक की लेंथ पूछेगा तो हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है। फिर कोई और क्वेश्चन में पूछेगा, कुछ और बात पूछेगा तो भी निकाल लेंगे हम। क्या ये बात समझ पा रहे हो, जस्ट इन केस कुछ डिफरेंट वैल्यू आता है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन में कंडीशन दिया तो स्टार्ट में भी हेड स्टार्ट दिया, एंड में भी बीट कर रहा है, तो भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। या बबीता बीट करेगी तो भी सॉल्व कर लोगे, लेट अस से अगर बबीता बीट करती तो भी सॉल्व कर लेते, ठीक है, क्योंकि उस केस में अगर बबीता बीट करी तो अमित ने वो डिस्टेंस कम ट्रेवल किया होता, ठीक है। वो भी एक एग्जांपल फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं। लेट अस से बबीता इज बीटिंग अमित बाई 10 मीटर्स, तब हमारा क्या बनेगा कहानी, हाँ, बबीता इज बीटिंग अमित बाई 10 मीटर्स। तो इस बार क्या हुआ कि ऑलरेडी 80 मीटर्स का हेड स्टार्ट बबीता को मिला था, बट एंड में बबीता पूरी जर्नी कवर कर लेती है और अमित 10 मीटर्स शॉर्ट रह जाता है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई अमित कितना हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं, लेट अस से इस डिस्टेंस को हम पूरा बबीता वाली डिस्टेंस को x मान लें, तो ये 10 रह गया, ठीक है। तो अमित की डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, दिस इज x प्लस 80, पूरा डिस्टेंस क्या है, x प्लस 80, तो अमित ने ट्रेवल किया होगा x प्लस 70, x प्लस 70 अमित ने ट्रेवल किया है और बबीता ने ट्रेवल किया है x सेम टाइम में, isn't it so? तो बस अब की बार तुम लिखोगे x प्लस 70 बाई x, दैट इज 7/3, 3x प्लस 210 इज इक्वल टू 7x, यानी कि 4x आ गया है, 210 के बराबर x आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर, क्लियर है, ठीक। तो ये वैल्यूज हमारी निकल आएंगी। आई बिलीव कि क्वेश्चन में ये थोड़ा सा दो वैराइटीज इसलिए लिया सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है तो तुमको नहीं फंसना है, तुमको आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अंकुश एंड बाबूलाल वॉक अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे स्टार्ट एट 9 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार फटाफट से इन 30 सेकेंड सर्कुलर ट्रैक को रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी सर्कुलर ट्रैक में दो लोग ट्रैवल करेंगे और वो सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नेक्स्ट टाइम वो तब मिलेंगे जबकि दोनों ने इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स ट्रैवल कर लिए होंगे, इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स ट्रैवल कर लिए होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल पर्सन 1 है और पर्सन 2 है, पर्सन 1 ट्रैवल करता है 10 मिनट्स में एक राउंड और पर्सन 2 ट्रैवल करता है 15 मिनट्स में एक राउंड, ठीक है। सो 10 और 15 का तुम एलसीएम ले लोगे तो तुम्हें पता है 30 मिनट्स आ जाएगा, और 30 मिनट्स में पर्सन 1 ने ट्रैवल किए होंगे 3 राउंड्स और पर्सन 2 ने ट्रैवल किए होंगे 2 राउंड्स, तो ये एग्जैक्टली 30 मिनट्स के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिल जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है, और हमने 30 मिनट्स कैसे निकाला है, दोनों वैल्यूज का, दोनों जो एक राउंड चलने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है दोनों पर्सन को, उसका एलसीएम लेके, क्लियर है, ओके। जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे अगेन रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, S1 माइनस S2, स्पीड सब्ट्रैक्ट कर हो जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमारी एडअप हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहला वाला बंदा दूसरे को क्रॉस करेगा, कैसे, कब क्रॉस करेगा, तब क्रॉस करेगा जब एक राउंड ज्यादा लगा लेगा। मान लो कि एक बंदे ने राउंड लगाया है एक, तो सेकंड वाला जो उसको क्रॉस करने वाला है उसको 2 राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम में इसमें प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बात समझ गए होगे कि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक राउंड ज्यादा चलेगा तब जाके क्रॉस करेगा,
ठीक है, तब जाके क्रॉस करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि 2 राउंड चले, 3 राउंड चले, 1 राउंड गैप हुआ तब क्रॉस किया। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 राउंड का जब गैप होगा तो क्रॉस करेगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब कहानी क्या होगी, तब ऐसा होगा कि जब दोनों मिल के 1 राउंड ट्रैवल कर लेंगे, ठीक है, मान लो कि ये एक चल रहा है डायरेक्शन में और एक दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जब ये दोनों मिल के 1 राउंड ट्रैवल कर लेंगे तब ये मिलेंगे, तब ये मिलेंगे। तो इनका मीटिंग कब होगा, जब दोनों मिल के 1 राउंड ट्रैवल करेंगे, और सेम डायरेक्शन में जब 1 राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेगा, फास्टर वाला जो होगा, फास्ट वाला जो होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, इसको समझना है। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा क्या है, दे आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि जब 1 राउंड एक्स्ट्रा ट्रैवल कर लेंगे तब वो मिलेंगे, सॉरी, जब 1 राउंड साथ में ट्रैवल कर लेंगे तब मिलेंगे। दे स्टार्ट एट 9 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। अंकुश एंड बाबूलाल वॉक एट स्पीड ऑफ 3 राउंड्स पर आवर एंड 5 राउंड्स पर आवर। तो 3 राउंड्स पर आवर चलता है अंकुश और 5 राउंड्स पर आवर चलता है बाबूलाल। ओके, अब क्योंकि इनको साथ में 1 राउंड ट्रैवल करने का जो रेलेवेंस है तभी वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो हम बस इतना देख लेंगे कि साथ में टोटल ये कितने राउंड्स चल पाते हैं, इंटीजर नंबर ऑफ राउंड्स, उतनी बार ये क्रॉस करेंगे। क्वेश्चन यही पूछा, हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर अंटिल 10:30। स्टार्ट कर रहे हैं 9 पे, तो 9 से 10:30 तक कितना होगा, 90 मिनट्स होगा। तो 90 मिनट्स में कितनी बार ये क्रॉस करेंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, ए चल रहा है 3 राउंड, बी चल रहा है 5 राउंड्स, दोनों मिलकर कितना चलेंगे, 8 राउंड्स चलेंगे 1 आवर में। कुछ भी और नहीं करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 8 राउंड्स चल रहे हैं 1 आवर में, टोटल 90 मिनट्स है। 90 मिनट्स यानी कि 3/2 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 12 राउंड्स चलेंगे ये टोटल 90 मिनट्स में। और अगर एक्जैक्टली 12 राउंड्स चल रहे हैं तो ये 12 टाइम्स ही क्रॉस करेंगे, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। जस्ट इन केस अगर 12 की बजाय लेटर से 12.5 राउंड्स चले होते हैं इन्होंने, तब भी ये 12 क्रॉस करते, 12 टाइम्स ही क्रॉस करते, बिकॉज जितने कंप्लीट राउंड चलेंगे उतनी बार क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आती है। ठीक है, इसी चीज़ को करने का एक और तरीका है, उसको भी देख लेते हैं कि उस दूसरे तरह से भी समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का। लेट अस अज्यूम कि हम कोई भी डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों को साथ में मिलकर क्रॉस करना है। ठीक है, लेट अस से 3 और 5 राउंड्स पर आवर चल रहे हैं, यानी कि ए को कितना टाइम लग रहा है 1 राउंड चलने में, 20 मिनट्स का, और बी को लग रहा है 12 मिनट्स का टाइम। टाइम की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, तो स्पीड मान लेते हैं 20 और 12 आ रहा है टाइम का वैल्यू। ठीक है, हमने मान लिया 20 और 12 का एलसीएम डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस हम मान लें 60 मीटर्स 1 राउंड की, तो स्पीड आ गई ए की 5 मीटर्स पर मिनट, सॉरी 3 मीटर्स पर मिनट, और बी की आ गई 5 मीटर्स पर मिनट। ए की 3 और बी की 5। अब क्योंकि दोनों जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो स्पीड हो जाएंगी एड अप। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 3 + 5 यानी कि 8 मीटर्स पर मिनट की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और डिस्टेंस 1 राउंड में है 60 मीटर्स की, तो साथ में मिलकर ट्रैवल करनी है, तो टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग 1 राउंड कितना होगा, 60/8 विच इज 30/4 विच इज 15/2, 7.5 मिनट्स का। और क्वेश्चन 90 मिनट से पूछ रहा है, तो 90 में डिवाइड कर दोगे 7.5 को, यानी कि दे विल बी ट्रैवलिंग 12 राउंड्स। बट ये लंबा तरीका हो गया उस बात को करने का जो हमारा स्ट्रेट अवे सीधे सीधे इसी लाइन पे खत्म हो रहा है, इतने में काम हो रहा है। ठीक है, तो हम शॉर्टकट से काम करेंगे, बट ये तरीका भी समझ में आना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। आई बिलीव समझ में आओगे क्वेश्चन। ठीक है, एंड दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आएगा। सेशन पसंद आया तो क्वेश्चन को समझ के अच्छे से तुम्हें समझ में आया है, सारी चीज़ें समझ में आई, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा है तो अप्रिशिएट जरूर करना, सेशन को लाइक जरूर करना। कहीं पे डाउट रहा है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। और जो बाकी टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस बनाए हुए उनको भी एक बार क्या हो गया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और टाइम एंड वर्क पे भी मैंने सेशंस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस काफ़ी सारे लिए हुए हैं, उनमें भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे मिल जाएंगे, तो उनको ही प्रॉपर्ली देख लेना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।